तो फाइनली सोलर लेवलिंग का सीजन 2 आ चुका है और आज मैं तुम लोगों को सीजन 2 का एपिसोड नंबर 1 एक्सप्लेन करने वाला हूँ। स्टार्टिंग में हम देखते हैं जिन्हों को वो आराम से लेटा होता है, लेकिन अचानक से उसको जिन्हा की कॉल आती है। फिर जिन्हों फ़ोन को उठा लेता है और फ़ोन उठाते ही जिन्हा बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। वो बोलती तुम बेवकूफ़ हो गए, तुम्हें पता नहीं है आज हमारे स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग है। और ये बात सुनकर जिन्हों फटाफट उठ जाता है और फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं जिन्हा बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है, क्योंकि भाई साहब जिन्हों का पूरा लुक चेंज हो चुका है। फिर जिन्हा बोलती है तुम्हें क्या हो चुका है, तुम तो पूरे के पूरे बदल चुकी हो जिन्हू भाई साहब बोलता है मैं तो बिल्कुल वैसे हूँ, मैं तो बिल्कुल चेंज ही नहीं हुआ। लेकिन ये सब बातें चल रही होती हैं। फिर हम देखते हैं क्लास की लड़कियों को, वो भाई साहब पूरी पागल हो चुकी है जिन्हू के पीछे। लेकिन जिन्हू उनमें से किसी को भाव नहीं देता, वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में जिन्हा की टीचर और जिन्हू बात कर रहे होते हैं। जिन्हा की टीचर बोलती है जिन्हा बहुत अच्छी बच्ची है, क्लास में हमेशा उसके अच्छे नंबर आते हैं और सभी लोग उसको यहाँ पर बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन फिर भी मुझे एक बात का बहुत ज़्यादा डर है कि जब जिन्हा की पावर्स वेकन हो जाएंगी तुम उसको एक हंटर बना दोगे। और ये बात सुनकर जिन्हों बोलता है बिल्कुल भी नहीं, जिन्हा को मैं एक हंटर बिल्कुल नहीं बने दूंगा। और ये बात सुनकर टीचर को अच्छा लगता है और उसको तसल्ली भी हो जाती है। फिर वो बोलती है अगर बुरा ना मानो तो बेटा जिन्हों को तुम मेरी मदद कर सकते हो। जिन्हों बोलता है कैसी मदद। वो बोलती है मेरी एक स्टूडेंट है, उसकी भी पावर्स वेकन हो चुकी हैं और वो भी एक हंटर बनना चाहती है, तो इसमें तुम मेरी कोई मदद कर सकते हो। और ये वाला सीन इधर ही कट जाता है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में जिन्हों उस लड़की के पास पहुंच जाता है और इस लड़की का नाम हान है, तब से मैं उसको हान ही बुलाऊंगा। और जिन्हों को देखकर थोड़ा सा वो हैरान हो जाती है। फिर वो बोलती तुम कौन हो, और जिन्हों उसको फोटो दिखाता है अपनी और जिन्हा की, और इसको देख के वो बोलती तुम तो जिन्हा के भाई हो ना। फिर जिन्हों बोलता है बिल्कुल सही, मैं जिन्हा का बड़ा भाई हूँ। फिर हान बोलती है अच्छा तो यहाँ पर तुम क्या करने आए हो, अगर तुम्हें टीचर ने भेजा तो मैं बिल्कुल नहीं जाने वाली। और जिन्हों बोलता है इसके लिए मैं आया भी नहीं हूँ, मुझे बस तुम्हें कहीं पर लेके जाना है। और वो बोलती कहाँ पर, और जिन्हों बोलता है बस तुम मेरे पीछे आओ। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में एयरपोर्ट का सीन। अमेरिका से एक बंदा आया होता है, उसका नाम डांगसू होता है। और अगर तुम में से किसी को नहीं पता ये कौन है, ये उस बंदे का भाई जिसको जिन्हों ने मारा था सीजन 1 में, और यहाँ पर ये अपने भाई का बदला लेने के लिए आया है। और वहाँ पर किसी गिल्ड का सेकेंडरी भी खड़ा होता है। वो बोलता है सर आप यहाँ पर कितनी देर रहेंगे। और फिर डांगसू बोलता है भाई क्या बकवास कर रहे हो तुम, मुझे तुम्हारी इस घटिया कंट्री में रहने का कोई शौक नहीं है, मैं यहाँ पर हम सिर्फ एक बंदे से मिलने के लिए। और हमको तो पता है भाई साहब वो बंदा कौन है, वो है अपना जिन्वू। और इसी नजरी कट जाता है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में जिन्वू और हान को, ये दोनों आए होते हैं सी लेवल डंजन के पास, और वहाँ पर वो बंदा भी होता है जिसको सीजन 1 में जिन्वू का राज पता चल गया था। और वो बोलता है जिन्वू सर आप यहाँ पर आ गए। पर जिन्वू बोलता है हाँ हम लोग आ गए। लेकिन हान को देख के वो बोलता है लड़की कौन है। जिन्वू बोलता है ये मेरे साथ ही है, इसको मैं यहाँ पर ट्रेनिंग कराने के लिए आया हूँ। फिर हम देखते हैं कुछ और लोगों को जिस डंजन में जाने वाले हैं। कुछ लोग यहाँ पर बी रैंक के हैं, कुछ लोग यहाँ पर सी रैंक के हैं, लेकिन हम एक बंदे को देखते हैं जो है ए रैंक का। और ये आदमी बहुत ज्यादा घटिया, इसमें बहुत ज्यादा एटीट्यूड है, वो सबको ऑर्डर्स दे रहा होता है और सबसे बहुत ज्यादा बदतमीजी से बात कर रहा होता है। और जिन्हों और हान को देख के वो बोलता है कि बेवकूफ लोग हैं, ई रैंक के हंटर हैं और सी रैंक का डंजन पर आ गए, क्या बेवकूफ लोग हैं। फिर ये सभी लोग डंजन के अंदर चले जाते हैं। लेकिन जब ये अंदर जाते हैं जिन्हों को यहाँ पर कुछ गड़बड़ लगती है और हम देखते हैं डंजन का गेट पूरा बंद हो रहा होता है। और जिन्हों वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन भाग नहीं पाता। फिर वो बाकी सबको बताता है जल्दी यहाँ पर किसी को भेजो, हमें मदद की जरूरत है। लेकिन इससे पहले जिन्हों कुछ और बता पाता, गेट क्लोज हो जाता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जिन्हों को वो सभी के सभी लोग एक बर्फीली जगह पर फंस चुके हैं और उनमें से कुछ लोग बहुत ज्यादा घबराई जा रहे हैं, बोलते हैं हम अभी यहाँ से कैसे निकलेंगे। लेकिन अचानक से हम देखते कोई इन पे हमला कर देता है और अटैक बस हान को लगने वाला था, लेकिन जिन्हों उसको बचा लेता है। लेकिन उनमें से एक बंदा बच नहीं पाता, वो वहाँ पर मर जाता है। और ये देख के हान बहुत ज्यादा डरी होती है, वो बोलती है मिस्टर जिन्हों हम लोग कहाँ पर हैं और आखिर ये रेड गेट के हम लोग कैसे फंस चुके हैं यहाँ पर। फिर जिन्हों बताता है जब भी कोई रेड गेट बनता है तब हम अपनी रियल वर्ल्ड से कनेक्शन खो देते हैं और हम तब तक यहाँ से भाग नहीं सकते जब तक हम इस डंजन के सारे बॉसेस को हरा देंगे। तो सिंपल वे में इसका मतलब यही है, ये लोग एक जगह पर फंस चुके हैं और ये तब तक यहाँ से जा नहीं सकते जब तक ये यहाँ पर सारे बॉसेस को मार नहीं देते। लेकिन ये बातें चल रही होती हैं, हमें कुछ मॉन्स्टर्स दिखते हैं और भाई साहब बहुत ज़्यादा क्रीपी स्मेल दे रहे होते हैं, वो सबको डरा रहे होते हैं। और जिन्होंने उनको मारने के लिए आता है लेकिन वो वहाँ से भाग जाते हैं। और फिर हम उस ए रैंक वाले हंटर को देखते हैं और इस बंदे का नाम किम है। वो बोलते हैं क्या बकवास चीज़ है, अब हम लोग यहाँ पर फंस चुके हैं, हम लोग को यहाँ से किसी भी तरह निकलना पड़ेगा, तो कौन कौन मेरे साथ है यहाँ से जाने के लिए। फिर हम देखते हैं कुछ लोग उसकी टीम में जाने के लिए रेडी हो जाते हैं और उनमें से एक और बंदा होता है उसकी टीम में आ होता है, लेकिन उसको टीम में आने नहीं देता। वो बोलता है अबे कीड़े तरह इतना थोड़ा रैंक है, अगर हमारी टीम में तो आ गया तो हमको भी मरवा देगा, इसलिए तो उनके साथ ही रहेगा। और उधर एक लड़की होती है, वो बोलती है मैं तुम लोग की टीम में जाना नहीं चाहती, मैं जिन्हों की टीम में जाऊँगी। फिर वो जिन्हों के पास आती है और उसके कान में बोलती है मुझे पता तुम एक ए रैंक के हंटर नहीं हो, मैंने जो तुम्हारी पावर देखी है तुम एक ए रैंक के हंटर हो नहीं सकते, तुम्हारा ए रैंक है या फिर तुम्हारा एस रैंक है या फिर तुम इससे भी हाई रैंक के हो। लेकिन जिन्हों कुछ भी नहीं बोलता। फिर हम देखते हैं सभी लोग ऐसे अलग अलग हो रहे होते हैं। किम बोलता है हम लोग रिवर वाली साइड पर जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर खतरा कम है, और जिन्हों बोलता है हम लोग फॉरेस्ट वाली साइड पर जाएंगे। और फिर ये लोग अलग अलग हो जाते हैं। पहले हम देखते हैं किम की टीम को वो रिवर वाली साइड पर जा रहे होते हैं, लेकिन जाते जाते इनको किसी के पंजे के निशान मिल जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कुछ भालुओं का झुंड आता है इन पे अटैक करने के लिए और किम फटाफट रेडी होता है अटैक करने के लिए। किम अपनी शील्ड को लेता है और शील्ड को अपने बचाव के लिए इस्तेमाल करता है
और इससे भालू को नाखून टूट जाते हैं। भालू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो उस पर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन किम अपनी तलवार से उसको बीच में से काट देता है। फिर हम देखते हैं जिन्हों की टीम को, ये सभी लोग जंगल के अंदर डीप जा रहे होते हैं और चलते चलते हम उस लड़की को देखते हैं। वो बोलती है कुछ तो गड़बड़ है, ये बंदा ई रैंक का तो बिल्कुल नहीं हो सकता। और हम देखते हैं जिन्हों को, वो कहता है तुम लोग को ठंड लग रही होगी। फिर वो अपनी इन्वेंटरी से कुछ गर्म कोट निकालता है और ये देख के सब लोग हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं तुम हो कौन भाई? और फिर हान बोलती है मुझे सच सच बताओ आखिर तुम हो कौन? और फिर जिन्हों उसके सर पर हाथ रखता है, वो बोलता है तुम मेरी जिम्मेदारी हो और जब तक मैं इस डंजन में हूँ तुम्हें मैं बचाऊंगा। और ये बात सुन के हान खुश हो जाती है, लेकिन सब कुछ चल रहा होता है, उनके सामने भी भालू आ जाते हैं और जिन्हों अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करता है और बोलता है अब एक झटके में तुम सभी को मैं ख़त्म कर दूंगा। फिर हम बाहर की दुनिया का सीन देखते हैं। वहाँ पर आया होता है वाइट टाइगर गिल्ड का लीडर। वो बोलते हैं सब कुछ कैसे होगा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वो लोग बोलते हैं बस हम लोग आपको बताने वाले थे और हम तुम लोग को बता दूं उस वाइट टाइगर गिल्ड का लीडर का नाम है बेक। फिर बेक बोलता है आखिर कितने लोग यहाँ पर गए हैं? फिर वो लोग बोलते हैं कुछ सी रैंक वाले बंदे गए हैं, कुछ बी रैंक वाले बंदे गए हैं और ए रैंक का हंटर किम भी गया है। फिर बेक बोलता है बस इतने लोग ही गए हैं। वो लोग थोड़ा सा घबराते हैं। फिर वो बोलते हैं एक हंटर है संग जिनवू नाम से और वो ई रैंक का हंटर है, लेकिन हमें शक है शायद वो ए रैंक का हंटर नहीं, क्योंकि उसके पास जो पावर्स हैं वो कुछ और लेवल की हैं। और ये लोग ये बातें कर ही होते हैं। वहाँ पर आए थे डांगसू। डांगसू बोलता है आखिर यहाँ पर क्या बातें चल रही हैं? फिर बेक बोलता है डांगसू तुम यहाँ पर कब आए? डांगसू कहता है अपनी बकवास बंद करो, जहाँ पर मेरा दिल करेगा वहाँ पर मैं आ जाऊंगा और यहाँ पर मैं एक बंदे से मिलने आया हूँ जिसका नाम है संग जिनवू, लेकिन मैंने सुना वो उस रेड गेट में चला गया। अब उसके बचने की कोई चांस नहीं है, अब वो मर के आएगा, तो मेरा यहाँ पर कोई काम नहीं है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में जिनवू ने सभी भालू को मार दिया, लेकिन अभी भी खतरा टाला नहीं, क्योंकि गुफा में से और भी भालू आना शुरू हो चुके हैं। और ये देख कर जिनवू भी रेडी हो जाता है। वो बोलता है अराइज, सभी लोग बाहर आ जाओ। और हम देखते सारे शैडो सोल्जर बाहर आ जाते हैं और सभी लोग एक दूसरे पे अटैक करना शुरू कर देते हैं। इनकी बहुत ज़्यादा फाइट चलती है, कभी शैडो आर्मी का पलड़ा भारी हो जाता है, कभी भालू उन पे भारी पड़े होते हैं। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं अचानक से शैडो आर्मी जितनी लग जाती है, क्योंकि जब भी कोई शैडो सोल्जर मरता है तब वो फटाफट रीजनरेट हो जाता है। भाई साहब ये तो बहुत ज़्यादा ओपी लेवल की पावर है। और फिर ऐसे करते करते सारे भालू मर जाते हैं। लेकिन फिर हम देखते हैं उन भालू का बॉस आ जाता है और वो बहुत ज़्यादा ताकतवर था। वो बहुत ज़्यादा स्पीड में किक करके सारे शैडो सोल्जर को मारना शुरू कर देता है। और फिर हम देखते हैं जिनको फाइनली बाहर निकाल लेता है एग्रिस को, और एग्रिस के बाहर आते ही वो फटाफट अटैक कर देता है उन भालुओं के बॉस पर। एग्रिस की वैसे इतनी ज़्यादा स्पीड होती है वो भालू उस पर अटैक कर ही नहीं पाता बिल्कुल भी। वो फटाफट अपनी तलवार से उस पर हमला कर देता है और हमें लगता है भालू बिल्कुल मर चुका है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। भालू फटाफट अटैक कर देता है दोबारा से एग्रिस पे, लेकिन एग्रिस को उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो फटाफट जाता है और अपना फाइनल अटैक कर देता है और इसी के साथ ही भालुओं का बॉस मर जाता है। और ये देखकर जिनको थोड़ा सा घबरा जाता है, वो बोलता है एग्रिस तो कमाल का है, इसकी पावर तो नेक्स्ट लेवल है, शायद हम दोनों बराबर हैं या शायद एग्रिस मेरे से ताकतवर है, क्या पता। तो तुम लोग को क्या लगता है एग्रिस ज़्यादा ताकतवर है फिर जिनवू? मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना तुम्हें क्या लगता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं किम की टीम को। वो सब लोग बहुत ज़्यादा डरे होते हैं। उनमें से एक बंदा बोलता है प्लीज़ किम सर मेरी मदद कीजिए, लेकिन पीछे से उसको कोई मार देता है। फिर लास्ट सीन में हम देखते हैं आईएसएल्स के बॉस को और यहीं भी एपिसोड एंड हो जाता है। तो बस यही तो सोलो लेवलिंग सीजन 2 का लास्ट एपिसोड। अगर तुम लोग को वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा तुम लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।